वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऑफ D2 D6 एंड D7 एंड D9 स्पेसीज। तो यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे बीएससी केमिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोज़ को अपलोड करता रहता हूं। और यदि आप LNMU से हैं तो ये चैनल आपके लिए क्रिएट किया गया है ना। और एक बात और कि मैं 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के अवसर पे मैं आप लोगों को डिस्काउंट के साथ 65 रुपये पर पेपर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल करवा रहा हूं, जो कि पहले 90 रुपये हुआ करता था पर पेपर। तो आप चाहते हैं कि आपको प्राप्त हो तो आप हमको हमारे व्हाट्सअप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर बोल देता हूं 7373187697 पर आपको मैसेज करना है ना। मैसेज करना है कि हमें ये क्वेश्चन बैंक चाहिए, जो पार्ट का चाहिए वो, और कौन पेपर चाहिए वो आप टाइप कर दीजिएगा, आपको प्राप्त हो सकता है यहाँ से, है ना। तो यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों ग्रुप को शेयर जरूर कर दीजिए, राइट। तो यहाँ देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने के लिए आपको 4 बातें जरूरी आपको होना चाहिए पता। वो क्या क्या है वो देखिए। पहला बात तो आपको सबसेल पता होना चाहिए कि सबसेल का एल वैल्यू क्या होता है ना, एस क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आपको स्पिनिंग क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए यहाँ D2 है, D2 है तो आप लोग जानते हैं कि बीच में ये 0 होता है, इधर +1 +2, इधर -1 -2 होता है, ये तो आपको पता है ना। तो जो स्पिनिंग क्वांटम नंबर जो होता है जो क्लॉकवाइज रहता था +1/2 होता है ना, यस का मान, तो वो ही हो गया D2 के लिए 1 2। तो यल का मान, इसका एल वैल्यू जो कितना हो जाएगा, इसका एल वैल्यू जो हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये D2 की बात कर रहा है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो जब 3 होता है एल वैल्यू तो वो हो जाता है एफ का मान। यहाँ देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं कि एफ 3 एल वैल्यू 3 होगा तो एफ होगा, तो यहाँ एफ लिख दिए, राइट। आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्पीड मल्टीप्लिसिटी बराबर होता है 2s + 1, जहाँ यस जो है वह क्या है, स्पिनिंग क्वांटम नंबर है। स्पिनिंग क्वांटम नंबर जो है वो दर्शाता है कि क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। देखिए यहाँ तो यहाँ +1/2 और +1/2 को हम यदि क्लॉकवाइज होता है तो +1/2 करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो -12 करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए इसको +1/2 और +1/2 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2s × n, तो s का मान 1 कर देंगे, उसको जोड़ेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, यानी कि f का मान है 3 बराबर f होता है, तो f लिख देगा। चूँकि देखिए अब जो है आपको यहाँ आपको समझ में आपको थोड़ा आना चाहिए कि टर्म सिंबल जो है J = L + S होता है कि L - S होता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर जो होते हैं या कुछ टीचर जो होते हैं वो L + S लिखते हैं, कुछ L - S क्यों लिखते हैं, लेकिन आंसर तो उनका बराबर आता है। हम आपको बता दूंगा, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। बट होता क्या एक्चुअली में कि जब किसी सबसेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है हाफ सेल होता है, यानी कि लेस देन हाफ सेल होता है, तो वह L - S होता है। लेस देन हाफ से कम होगा तो L - S हो जाएगा उसका टर्म सिंबल। तो यहाँ देखिए टर्म सिंबल बराबर L - S, तो L का मान कितना आया 3, और -S का जोड़ देंगे तो S 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी 2 आया S का मान, यानी J का मान 2 आया, 3 में से गया तो 2 हो गया। और टर्म सिंबल बराबर 2s + 1 J होता है, तो 2s + 1 का मान कितना आया 3, और ये 3f और ये J का मान 2 आया, तो ये 3f2 जो हो गया वह टर्म सिंबल ऑफ D2 हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है कि मेरे फ्रेंड्स, कि आप ये झाँप करके आप D6 का बनाइए, आपको अपने आप खुद बनने लगेगा। मेरे कहने पर आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और बना करके देखिए, बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पॉज कर लिए होंगे। तो देखिए यहाँ D6 का निकालेंगे, तो ये देखिए यह D6 तो भर दिए, इलेक्ट्रॉन भर दिए 1 2 3 4 5, उसका आगे क्लॉकवाइज भरते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। तो इसके लिए वैल्यू लिख दिए +2 +1, ये 0, इधर -1 -2, यानी बाएं तरफ बढ़ता है और दाहिनी तरफ घटता है। तो L का मान इसके लिए 2 हो जाएगा, राइट। अब 2 यहाँ +2 बार 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी इसका 2 बार लिखे हैं, है ना, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए। तो इसका मान 2, यानी 2 जिसका आएगा वो D का मान 2 हो जाएगा। उसका मान D जिसका L वैल्यू 2 होगा उसके लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो अब D6 का देखिए, ये L का मान 2 हो जाएगा, 2 D का होता है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे 2s + 1, तो यहाँ हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। इसीलिए चूँकि यहाँ सब सेल जो है मोर देन हाफ सेल है फील्ड, इसीलिए J का मान L + S हो जाएगा। अब L + S कर दीजिए,
तो एल प्लस एस का मान जो हो जाएगा 2+2 यानी 4 हो जाएगा। टर्न सिंबल 2s + 1j होगा, तो 2s + 1 5 आया है और 5d आया है और j का मान 4 आया है, तो 5d4 हो जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा। D7 का भी ऐसे कर लीजिएगा। देखिए D7 दर्शा दीजिए, उसके बाद एल को जोड़ दीजिए। 3f का आता है एल वैल्यू। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले एल निकालना है, उसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है, उसके बाद जे का मान निकाल देना है ना। और टर्न सिंबल बराबर जो होता है 2s + 1j हो जाता है। बस आपको 3 बात याद रखना है। पहले एल का मान निकालना है, तो D7 का देखिए एल का मान 3 हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो 3 आएगा और काट दे देंगे। बीच में जो कटने वाला काट देंगे, क्योंकि यह देखिए -2 और -2 + 2 से कटेगा -1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 होगा। 3f का मान होता है वैल्यू, जब जिसका 3 होता है वो f होता है। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 हो जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन करेगा तो ये 4 हो जाएगा। तो इसलिए जे बराबर एल प्लस हो जाएगा। 3 + 3/2 यानी 9/2 हो जाएगा। टर्न सिंबल बराबर 2s + 1j हो जाता है, तो जो हो जाएगा 2s + 1 यानी 4f और जे का मान 9/2 आया, तो 4f 9/2 हो जाएगा आपको ये D7 का। अब D9 का देखते हैं हम लोग। चलिए अब D9 का देखिए। D9 को हम लोग आगे सबसे वाइज सजा लिए हैं। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो L का मान जो होगा 2 हो जाएगा। 2 आता है P का मान होता है। जब 2 होता है तो वो किसका मान होता है? जब 2 मान होता है तो वह P का होता है, सॉरी जब 2 होता है D का होता है, सॉरी जब 2 होता है तो D होता है। यहाँ कुछ धोखा से लिखा गया है, तो यहाँ हो जाएगा 2D 5/2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ आपको 2s + 1 करेंगे तो ये कट जाएगा और ये 1 2 हो जाएगा। L + s बराबर 5/2 हो जाएगा। तो ये 2s + 1 कितना है? 2d आया, तो 2d इसको 2 और d और 5/2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। केमिस्ट्री विज़ार्ड इज ऑलवेज विथ यू।